दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनी टूल वीडियो कन्वर्टर एंड स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों, मिनी टूल वीडियो कन्वर्टर एक फ्री वीडियो कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप 1000 से ज़्यादा फॉर्मेट्स की फ़ाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है, इसके ऊपर वाटर मार्क नहीं आएगा और ना ही सॉफ्टवेयर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री है। अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करें और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक और रीयूज्ड कंटेंट वाला चैनल रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले मैंने जितने भी चैनल रिव्यू किए हैं उनमें और ये वाला जो चैनल है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये एक डिफरेंट केस है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास चैनल ओपन है और इस चैनल का नाम है आफ्ताब गेमिंग। और इस चैनल के ऊपर राउंड अबाउट 488 के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा चैनल है। अभी तक मैंने जितने भी चैनल रिव्यू किए हैं ये उनमें सबसे बड़ा, यानी कि सब्सक्राइबर्स के लिहाज से सबसे बड़ा चैनल है। तो पहले ये चैनल मोनेटाइज था, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी की, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अब यहाँ पर देखें कि लास्ट 28 डेज़ के अंदर तकरीबन 109 मिलियन व्यूज़ इस चैनल पे आए हैं 28 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन इस चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट आ गया जिसकी वजह से ये चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोनेटाइजेशन वाले पेज पे और वहाँ पर हम इसकी अपील वगैरह का स्टेटस भी देख लेते हैं। तो इस पे रीयूज़ कंटेंट का इशू है और इन्होंने अपील भी की थी, लेकिन इनकी अपील जो है वो रिजेक्ट हो गई। उसकी रीज़न क्या बनी? अपील डिड नॉट डिमॉन्स्ट्रेट इनफ वैल्यू एट एडिटिंग। तो ये क्या बला है, इसके बारे में भी मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अपील क्यों रिजेक्ट होती है, इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं। कंप्लीट डिटेल मैंने उस वीडियो के अंदर बताई थी। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम चलते हैं इनके कंटेंट के अंदर और अभी हम देखते हैं कि इन्होंने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से इनको रीयूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आया, इनका चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो कि जैसे ही मैंने चैनल को ओपन किया जो मुझे देखने को मिली वो है कॉपीराइट क्लेम। अभी यहाँ पर फर्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाली वीडियो देख लें, कॉपीराइट क्लेम। इसी तरह से आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं है। उसके अलावा इस पेज के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं 30 वीडियोस हैं, 30 वीडियोस के ऊपर ही कॉपीराइट क्लेम है। और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं इसको लिमिट बढ़ा के 50 कर दूँ और हम देख लेते हैं इस चैनल के ऊपर राउंड अबाउट 900 के लगभग वीडियोस थी, जिसमें से इन्होंने तकरीबन 200 वीडियोस जो हैं वो डिलीट भी कर दी हैं। अभी 700 प्लस वीडियोस अभी भी इस चैनल पे हैं। तो अभी यहाँ पर देखें नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। तो इनमें कोई एक वीडियो ऐसी आती है जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं है। यहाँ पर देखें एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है और दूसरी पे नहीं है, एक पे क्लेम है दूसरी पे नहीं है। इस तरह से करके ये वीडियोस जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। मतलब कि मोस्टली जो इनका कंटेंट है उस पे कॉपीराइट क्लेम है। असल में यहाँ पर मैं एक दो वीडियोस ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कंटेंट किस तरह का है, तो इससे आप लोगों को क्लेम का पता चल जाएगा कि क्लेम क्यों आया है। तो बेसिकली ये शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं मूवीज़ में से क्लिप निकाल के, तो उनको अच्छे तरीके से एडिट करके, मतलब कि बहुत कमाल की एडिटिंग इन्होंने किया कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाया कि ये मूवीज़ के क्लिप वगैरह जो हैं वो रिकॉर्ड किए। बहुत अच्छी एडिटिंग इन्होंने की है। तो अगर यहाँ पर मैं एडिटर मोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें जो इनकी वीडियो है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये वीडियो एडिटर मोड में ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले क्योंकि इस पे क्लेम है, इसके अंदर म्यूज़िक है, तो इसका म्यूज़िक जो है वो मैं बंद कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग देख सकते हैं कि मूवीज़ के अंदर से बिल्कुल छोटे-छोटे से क्लिप निकाल के उनको फिर पोर्ट्रेट के अंदर एडिट करके उनसे शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं। ऑलमोस्ट सभी कंटेंट इनका इस तरह का है।
पहले गेमिंग कंटेंट था, उसके बाद अभी ये इस तरह की शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो दूसरी वीडियो की अगर हम बात करें तो वो भी ऐसी है। जितनी भी वीडियोस हम देखेंगे वो सारी इसी तरह से शॉर्ट वीडियो हैं जो कि मूवीज़ से एडिट की हुई हैं। तो कॉपीराइट क्लेम का इनको पता नहीं चल रहा, उसकी रीज़न क्या थी कि इनके पास पीसी नहीं है। अगर आप इसको डेस्कटॉप साइड में ओपन करेंगे तो ही ये जो क्लेम वगैरह हैं इनका पता चलता है। लेकिन इनके पास पीसी नहीं था और मोबाइल पे इन्होंने जो अपना चैनल है वो क्रोम पे ओपन करके नहीं देखा, या जैसे भी आया इन्होंने क्लेम वगैरह रिमूव नहीं किए। तो पहले यूट्यूब वाला जब इनका चैनल मोनेटाइज था तो वो इग्नोर करते थे। अभी यहाँ पर देखें, मैंने नेक्स्ट पेज ओपन किया है तो यहाँ पर कोई कोई वीडियो ऐसी है जिस पे क्लेम आ रहा है। तो इसलिए यूट्यूब वालों ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। पहले किसी वीडियो पे क्लेम आता भी था तो यूट्यूब वालों ने चैनल को कोई भी इशू नहीं किया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्लेम्स आने लगे, अगर यहाँ पर मैं फ़िल्टर पे आऊँ और यहाँ पर मैं कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी वीडियोस इनकी होंगी वो यहाँ पर क्लेम वाली आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, मतलब कि अगर थोड़ी बहुत हों तो यूट्यूब वाले कोई इशू नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हों तो फिर इस तरह से ये चैनल जो है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हमारी जो क्लेम वाली वीडियोस थी वो आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी वीडियोस क्लेम वाली हैं। और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँ तो ये दूसरा पेज जब वो ओपन होगा तो 100 वीडियोस हो जाएंगी जिन पे कॉपीराइट क्लेम है। तो ये दूसरा पेज है, इसके ऊपर भी जितनी वीडियोस हैं वो सारी कॉपीराइटेड हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो इनकी यही है। तो अभी यहाँ से मैं इस फ़िल्टर को हटा रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद अभी हम चलते हैं इनके पहले कंटेंट के ऊपर, यानी कि फर्स्ट वाली वीडियोस के अंदर। वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं जितनी भी वीडियोस ओपन कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन 3 पेज ओपन किए हैं, तो इसके ऊपर मुझे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम हो। तो इसका मतलब है कि जो इनकी स्टार्टिंग में वीडियोस, अभी जो रीसेंट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इनके ऊपर ही इशू है। तो उसके लिए अभी इसका एक सॉल्यूशन हम और करते हैं। हम यहाँ पर एनालिटिक पे क्लिक करते हैं और एनालिटिक्स के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाते हैं लाइफ टाइम का, या फिर लास्ट 365 डेज़ का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्लेम वगैरह का पता चल जाएगा कि जो इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा रैंक कर रही हैं उनके ऊपर कोई इशू तो नहीं है। तो अभी ये वाली वीडियो हम ओपन करते हैं। तो ये जो इनकी मोस्ट व्यूड वीडियो है, इसके ऊपर 32 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो इस वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम है। तो ये तो आपको पता है कि अगर आपकी मोस्ट व्यूड वीडियो कॉपीराइटेड हो, उसके अंदर किसी का मटेरियल यूज़ किया हो, तो उससे आपको रीयूज़ का इशू बनता है। तो इनकी ये वाली वीडियो भी कॉपीराइटेड है। अभी हम एक और वीडियो भी ओपन करते हैं। इसके ऊपर भी 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो इसका भी हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर भी क्लेम है या नहीं है। तो इस वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इस चैनल के रिजेक्ट होने की सिर्फ एक ही रीज़न है, कॉपीराइट। और ये कॉपीराइट जितनी भी वीडियोस के अंदर है ये सारा म्यूज़िक के ऊपर आ रहा है। तो अभी हम डिटेल के अंदर जाकर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पे जो कॉपीराइट है वो म्यूज़िक के ऊपर है, ये म्यूज़िक का नेम है और उसके बाद सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी हुई है। तो अभी अगर कॉपीराइट क्लेम रिमूव करना है तो उसके लिए हम म्यूज़िक को रिप्लेस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर म्यूज़िक को रिप्लेस करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ डिस्प्यूट का ऑप्शन है। तो ये इनकी एक बड़ी मिस्टेक थी म्यूज़िक वाली। उसके बाद एक और मिस्टेक इन्होंने की थी, उसके लिए हम दोबारा कंटेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर चुके हैं। तो उन वीडियोस के अंदर इन्होंने क्या किया था कि जो क्लिप ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं उनको ही बार बार मिक्स करके उसके अंदर कुछ एक दो क्लिप नए ऐड करके उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड कर रहे थे।
अब देखो एक ही क्लिप को चाहे जितना भी छोटा यूज़ करो, लेकिन बार बार जब यूज़ करो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कभी ना कभी उसको पकड़ लेगा। तो ये मिस्टेक इन्होंने की थी, लेकिन काफ़ी सारी वीडियोज़ इन्होंने डिलीट कर दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं। मतलब कि अगर आप वीडियो को ओपन करके देखेंगे, ये वाली वीडियो देख लें, अभी रिसेंटली इन्होंने अपलोड की है। जो मोस्ट व्यूड वीडियो है ये वाली, आई थिंक जिसके ऊपर थे 32 मिलियन व्यूज़ थे, यही थी ये वाली वीडियो। और ये वाली वीडियो जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपलोड की है, ये बिल्कुल सेम है। वही सीन यहाँ पर शो हो रहा है और वही सीन यहाँ पर शो हो रहा है मोस्ट व्यूड वीडियो के अंदर। तो इसी तरह से सेम क्लिप जो मिक्स किया था, उन वीडियोस को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये 2 मिस्टेक थी, दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अभी फाइनल स्टेप है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके 2 सॉल्यूशन हैं। नंबर 1 100% गारंटी वाला, और नंबर 2 पे रिस्क वाला। उसके अंदर 50% चांस होंगे मोनेटाइज होने के और 50% होंगे रिजेक्ट होने के। मैं दोनों ही आप लोगों को बता देता हूँ। जो 100% वाला है वो ये है कि जितनी भी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम है, या फिर जिन वीडियोस के अंदर बार बार क्लिप मिक्स किए हैं, उनको डिलीट किया जाए। तो उन वीडियोस के चाहे मिलियन के व्यूज़ हैं या फिर जितने भी व्यूज़ हैं, उनको डिलीट किया जाए। तो उससे क्या होगा कि चैनल जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं रहेगा जिससे कि रीयूज़ कंटेंट का इशू बनेगा। तो जैसे ही इसको अपील करेंगे तो चैनल जो है वो दोबारा मोनेटाइज हो जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन 50% वाला, यानी कि रिस्क वाला, उसमें ये करेंगे कि वो वीडियोस डिलीट करेंगे जिनके ऊपर सिर्फ कॉपीराइट क्लेम है, बाकी वीडियोस को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें रिस्क मैंने इसलिए बताया है कि देखो, जैसे इन्होंने मुझे अपने चैनल का लिंक सेंड किया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे पता चल गया था कि इसके अंदर क्या इशू है। सिर्फ एक बार लिंक से चेक करने से मुझे पता चल गया कि इस वजह से रीयूज़ कंटेंट आया है। तो अब जब ये रीअप्लाई करेंगे तो चैनल जो है वो अंडर रिव्यू में जाएगा, और जब यूट्यूब की टीम का बंदा इस चैनल को चेक करेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसके पास सारा सिस्टम लगा हुआ है, उसने उसी टाइम पे बता देना कि कौन सा क्लिप कहाँ पे मैच हो रहा है, और हर चीज़ की डिटेल उसको शो हो रही होगी। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो काफ़ी मुश्किल बना सकती है। अगर मुझे लिंक से रीयूज़्ड कंटेंट का पता चल सकता है, तो यूट्यूब की टीम का बंदा वो तो एक्सपर्ट है, तो उसे उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि इन्होंने ये वाला कंटेंट जो है वो यूज़ किया है। तो इस वजह से वो दोबारा से रीयूज़ कंटेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो चैनल पे लगा देंगे। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना इसके ऊपर, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जो है वो पेंडिंग में है, और जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता इनको अर्निंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो 100% वाला है वही सॉल्यूशन इस पे करेंगे। और रिस्क लेने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी कौन सा इन वीडियोस पे अर्निंग हो रही है। अगर वीडियोस डिलीट भी हो जाती हैं तो वो जब चैनल मोनेटाइज होगा तो इनको एडिट करके दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो से जो कॉपीराइट क्लेम की वजह से रीयूज़ आता है उसके बारे में पता चल गया होगा, और इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने 2 मेथड बता दिए हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।